नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जीडी पीवाईक्यू क्वेश्चंस और आज का टॉपिक है अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात से हमने टॉपिक लिया है यानी मध्यानुपात। ठीक है, तो मध्यानुपात के जितने भी एसएससी जीडी में आज तक प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हमने लिया है और यहाँ पर शिफ्ट डेट मैंने सारा सब कुछ मेंशन किया है और हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही कम समय के अंदर जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और इस वीडियो को अंत तक देखना है क्योंकि इसमें अलग अलग टाइप के प्रश्न पूछे गए, कैसे कैसे प्रश्न आए हुए हैं वो सभी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पहले हमने इजी रखे हैं, उसके बाद इन पर जो बेस्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट बने क्वेश्चन वो भी इसमें शामिल हैं, उनको भी सॉल्व करेंगे। देखिए पहला प्रश्न दिया गया 21 और 189 का मध्यानुपात। अब यहाँ पर इस संख्या का मध्यानुपात बोला गया। मध्यानुपात के लिए बहुत ही छोटा सा फार्मूला है a इंटू बी, यानी a हमारी क्या पहली संख्या, b हमारी है दूसरी संख्या। तो यहाँ हम अंडर रूट में दोनों संख्याएं लिखेंगे, जैसे 21 गुणा हो जाएगा 189। अब दोनों के हम यहाँ पर गुणनखंड करने वाले हैं, यानी 21 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणा 7, यानी 3 यहाँ पर 3 सत्ते 21 हो जाएगा। इसी तरीके से 189 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा यहाँ पर हो जाएगा 7 हो जाएगा। 3 3 9, 9 3 27, 27 सत्ते पढ़ेंगे तो आप लोगों को 189 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप लोगों को ये निकालना नहीं आता तो आप इस तरीके से यहाँ पर निकाल सकते हैं इस मेथड से। ठीक है, तो 3 से लगाएंगे, 3 6 18 और 3 3 9 और फिर से 3 से लग जाएगा, 3 दूना 3 कम 3 और 3 सत्ते। अब देख सकते हैं ये नंबर यहाँ पे आ चुके हैं। अब इसमें हम वैल्यू सभी की पुट कर देंगे, तो 21 की जगह पे 3 गुणा हम 7 लिखेंगे, बाकी 189 की जगह पे हम ये रखेंगे सभी नंबर, यानी 3 गुणा 3 गुणा 3 7 रखेंगे। ठीक है, ये सब अंडर रूट में है। अब हमें पेयर बनाने हैं। देखिए 3 का एक पेयर बना है, बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, दूसरा हमारा एक और 3 का एक, दोनों को मिला के एक पेयर बना है, बाहर निकाल लेंगे। एक पेयर 7 का बना है तो दोनों में से एक को बाहर निकाल लेंगे। बस गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 3 3 9, 9 3 27, सॉरी 3 3 9 और 9 7 63 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 63, यानी यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए बहुत ही सिंपल सा प्रश्न पूछा गया था। ये 11, यहाँ पे 11 1 24 और शिफ्ट यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे 3 और 3 और 7 का पूछा, 27 का पूछा गया था। 3 और 27 का आप रखिए, उसी तरीके से आप बहुत ही जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 27 के हमें गुणनखंड करने हैं, अभी अपने ऊपर किया था, यहाँ पर देखेंगे 3 गुणा, अब यहाँ पर 27 को कैसे लिख सकते हैं? 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9, 9 3 27, तो यहाँ पर 3 को हम 3 बार गुणा करेंगे तो 27 का आ जाएगा। तो 27 का आप ध्यान रखिएगा, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9, 9 3 27। ठीक है, तो इससे रख दिया। अब यहाँ पे जोड़ा बनाइए। देखिए एक जोड़ा यहाँ पर मिला, 3 बाहर निकाल लेंगे, एक जोड़ा मिला बाहर निकालेंगे, हमारा अंडर रूट समाप्त हो गया। 3 3 कितना बचा? 9, यानी आंसर हमारा 9 ही आ गया। तो देख सकते हैं इस तरीके से भी प्रश्न पूछे गए थे, बहुत ही ईजी प्रश्न पूछे गए पिछले साल। अगला प्रश्न पूछा गया, दशमलव में यहाँ पे नंबर रख दी गई थी 0.64 और 0.81 के बीच माध्य अनुपातिक ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर कोई बात नहीं, हमारा दशमलव में आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। 0. यहाँ पर 64 था, गुणे में 0.81। ठीक है, अब यहाँ पर हमें दशमलव को हटाना होगा। 0.64 था, दशमलव को हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा कितना? 100। 0.81 है, दशमलव को हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 100। अब देखिए 64 यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इसका वर्गमूल जो मिलेगा बाहर हमें 8 मिल जाएगा। 100 का वर्गमूल मिलता है कितना? 10। ठीक है, और 81 का वर्गमूल मिल जाएगा हमें कितना? 9, 9 9 81 होता है, और यहाँ पे 100 का मिल जाएगा कितना? 10। अब सीधा सीधा गुणा करेंगे, 8 9 72 हो जाएगा, 10 दशमलव कितना हो जाएगा? 100। 100 से जब इसको भाग देंगे तो दशमलव में चेंज हो जाएगी वैल्यू, यानी 0.72। देखिए आप लोगों को यहाँ पर संख्या दशमलव में चेंज करना, परसेंटेज बनाना, इस तरीके से छोटे छोटे नंबर्स आप लोगों को ये कैलकुलेशन वाले आने चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.72। अगला प्रश्न पूछा गया, 256 और 484 के बीच माध्य अनुपातिक ज्ञात कीजिए। अब देखिए दो संख्याएं यहाँ पर दी गई थी, एक संख्या थी 256। अब मन में सोचिए ये स्क्वायर किसका है? 400 यहाँ पर 84 एक संख्या दी गई थी। देखिए यहाँ पर 256 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब इसका वर्गमूल है क्या? तो आप बताएंगे यहाँ पर 16 है। 400 यहाँ पर 84 दिया गया है, इसका वर्गमूल हो जाएगा कितना? 22। ठीक है, तो ये 22 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और यहाँ पे 16 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो आप लोगों को यानी वर्ग और वर्गमूल पता होने चाहिए। तो 16 दूनी कितना हो जाएगा? 32, 32 का 2 हो गया, बचे 3, 16 दूनी 32, 3 हो गए 35, यानी यहाँ पर हो जाएगा 352। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा सी, ऑप्शन हमारा राइट आंसर।
अगला प्रश्न पूछा गया, कुछ इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, अब पूछे गए भी हैं और आने की संभावना भी है। x/y और y/z के वर्गों का मध्यानुपातिक, यानी वर्गों का यहाँ पे मध्यानुपात बताना है। कोई बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर x/y लिखेंगे और इनका वर्ग कर देंगे दोनों का, ठीक है। और यहाँ y/ कितना हो जाएगा z, और दोनों का वर्ग कर देंगे। जब भी इस तरीके से प्रश्न होगा तो इनके जो भी वर्ग होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ बनेगा x/y इंटू y/ बन जाएगा z, ठीक है। ये हमारा y कट जाएगा तो बचेगा कितना, x/ हमारा z। आंसर हमारा आ गया ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर, देखिए a+b बराबर है 25, a - b बराबर है 7, तो a और b का माध्य अनुपात ज्ञात करें। तो कोई बात नहीं, हम a+ b का मान निकाल लेते हैं। तो a+b बराबर दिया गया है 25 दिया गया है, a - b बराबर दिया गया है 7, दोनों को हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे b माइनस में b प्लस में, तो ये तो प्लस माइनस कट गया। अब हमारे 2 a बचे यहाँ पर, 7 को इसमें जोड़ देंगे तो 32 हमको मिल जाएगा। तो a बराबर हमारा निकल आएगा 32 बटा कितना हो जाएगा 2, अब 2 से इसे काटेंगे तो 16 बार में जाएगा, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप बताएंगे 16 आ गई है, ठीक है। अब a की वैल्यू को हम किसी भी समीकरण में रख के हम आंसर निकाल सकते हैं। अब a की वैल्यू चाहे इसमें रखिए चाहे आप इसमें रखिए, ठीक है। तो चलिए a+b में रख देते हैं हम वैल्यू को, यहाँ पर 25 है तो a के स्थान पे हम 16 रखेंगे और यहाँ पर हम 25 रखेंगे। अब b बराबर कितना हो जाएगा, 25 - 16 हो जाएगा, क्योंकि प्लस में था माइनस में हो गया, तो यहाँ पर बचेगा कितना, 9 बचेगा। तो b बराबर कितना निकल के आ गया, 9। यहाँ पूछा था माध्यानुपात, माध्यानुपात का बताया था दोनों संख्या का गुणनफल होता है अंडर रूट के अंदर। तो पहली संख्या हमारी 16 थी, दूसरी संख्या हमारी कितनी, 9 थी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर ये 16 जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 4। 9 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3। तो 4 3 कितना हो जाएगा, 12। तो इसका 12 हो गया राइट आंसर, यानी ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, यदि 51, x 72, 96 समानुपाती हैं। समानुपाती कैसे होंगे, देखिए यहाँ पर 51 था तो 51 हो जाएगा अनुपात x, और यहाँ पर था समानुपात हो जाएगा 72 हो जाएगा अनुपात यहाँ पर 96। तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है आंतरिक पदों का। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, बाद में हम इसमें रखेंगे और यहाँ पे रखेंगे। इन दोनों का माध्यानुपात पूछा गया है, तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यूज़ हैं इनका पूछा गया। जैसे कि यहाँ पर संख्या को नोट कर लेते हैं, यानी 2x प्लस यहाँ पर 8, ठीक है, इंटू यहाँ पर है x इंटू 13। इसका हमें मध्यानुपात बताना है, उससे पहले हमें x का मान निकालना पड़ेगा। तो बाह्य पदों का गुणनफल करेंगे तो यहाँ पर होगा x इंटू 72 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 51 यहाँ पर 96। अब x हम यहाँ पर गुणे में है तो ये नीचे आ जाएगा, तो यानी 51 इंटू यहाँ पे 96 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 72 हो जाएगा। अब 12 से काट देंगे, 12 छंग 72, यहाँ पर 62 84, 12 अट्ठे 96, 8 बार में लग जाएगा 96 में, और 2 3 6 लग जाएगा, 2 चौके 8 लग जाएगा, 3 एकम 3 कट जाएगा और 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, 17 चौके हो जाएगा 68 हो जाएगा। यानी x बराबर कितना आ गया, तो आप बताएंगे 68, ठीक है, 68 आ गया। तो 68 हम वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, यानी 2 गुणे 68 हो जाएगा x के स्थान पर, प्लस हो जाएगा 8 और इंटू यहाँ पर हो जाएगा 68 प्लस 13, और ये रहा इसका अंडर रूट। अब इन दोनों को जोड़ेंगे। अब 2 8 16, 2 8 16 के 6 हासिल है कितना, 1 2 छंग 12 1 13, 136 में हम 8 को जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर इनको जोड़ेंगे तो मिलेगा 8 3 11 का 1, इधर होगा यानी 81 मिल जाएगा, ये भी अंडर रूट में रहेंगे। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 144 मिलेगा, और इधर गुणे में हो जाएगा 81। तो आप यहाँ से अब अंडर रूट को कैंसिल कर सकते हैं, यानी हटा सकते हैं। अब 144 से परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे 12, और यहाँ पर 81 जो है ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 9, 12 9 ये कितना होता है, तो आप बताएंगे 108 होता है। तो 108 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यही इसका मध्यानुपात है। अगला प्रश्न पूछा गया कुछ इस तरीके से, 1/2/2023 को शिफ्ट देख सकते हैं 3। यहाँ पर अंडर रूट में भी नंबर दी गई कुछ इस तरीके से, इनका निकालने को आया था, तो कोई दिक्कत नहीं, हम उसी तरीके से निकालेंगे, बहुत ही आराम से, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन हैं ये, ठीक है। तो अंडर रूट में यहाँ पे 3 दिया गया और इंटू करेंगे यहाँ पर 6 माइनस 3 अंडर रूट में 3 दिया गया। देखिए पहला नंबर जो होता है इसको भी गुणा करेगा और इसको भी यहाँ पर गुणा करेगा, तो 4 छंग 24 के हो जाएगा कितना 4, और 4 से 3 12 हो जाएगा, और अंडर रूट वाले नंबर हम वैसे ही रख देंगे यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर अंडर रूट 3 होगा, ठीक है।
अब यहाँ पर देखो पहली संख्या से हमने दोनों को गुणा किया, 4 छंग पड़ा 24 आ गया, 4 तियाँ पड़ा 12 आ गया, तो ये प्लस में थी माइनस में थी इसलिए माइनस का 12 यहाँ पर होगा, अंडर रूट में 3 होगा। ये प्लस की नंबर है, ये यहाँ पर भी प्लस की है, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो ये प्लस की हो गई, अंडर रूट में 3 था क्योंकि अंडर रूट यहाँ पे नहीं है। अब देखिए ये प्लस में ये माइनस में, तो प्लस माइनस क्या रहेगा माइनस रहेगा, 2 तियाँ 6 हो जाएगा, अंडर रूट यहाँ पर गुणा करेगा तो मिलेगा हमें 3 मिलेगा। ठीक है, अब देखिए कोई भी संख्या है जैसे अंडर रूट 3 है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमें 3 ही मिलेगा। ठीक है, 9 नहीं कर देना यहाँ पे। ठीक, तो अब ये सब हमारे अंडर रूट में हैं, तो यहाँ पर देखेंगे जब भी इस तरीके से लिखेंगे। अब थोड़ा सा देखिए यहाँ पर 24 है, अब यहाँ पर -12 अंडर रूट 3 है, प्लस में 12 अंडर रूट 3 है, तो ये माइनस में ये प्लस में तो सेम है, तो यहाँ पर कट जाएंगे क्योंकि अपोजिट साइन है, कट जाएंगे। तो शुरुआत में बचेगा 24, ठीक है, तो दोनों कट गई, यहाँ पर बचा 6 तियाँ 18, यानी माइनस का बचेगा 18। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 24 से 18 जाएगा, 6 बचेगा, तो अंडर रूट में कितना बचा है 6, तो ऑप्शन में भी दे रखा है अंडर रूट 6, तो हमारा इस तरीके से राइट आंसर निकल आएगा। दोस्तों आज की वीडियो में जितने भी प्रश्न थे सभी के सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में यानी एसएससी जीडी में आए हुए हैं, उन्हीं को शामिल किया था। उन्हीं प्रश्नों को हमने बहुत ही सरलता से सॉल्व करना सीखा। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो में बहुत कुछ सीख गए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना।